गुड मॉर्निंग फ्रॉम पनामा। धूप देख के आपको लग रहा होगा ये गुड मॉर्निंग नहीं है, बट यस इट्स ओनली 9:30 राइट नाउ। सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। धूप बहुत तेज़ है आज। वैसे पनामा में ऐसा मौसम रहता नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी और बहुत बारिश होती है यहाँ पे। तो चलिए आज के इस एक्साइटिंग व्लॉग की शुरुआत करते हैं, जहाँ मैं क्रॉस करने जा रही हूँ पनामा कैनल अपने फर्स्ट वॉयज में। सो अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। सो आई एम सेलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद माई हस्बैंड और बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग्स आने वाले हैं आगे भी। तो चलिए आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है पनामा कैनाल के बारे में, उनको थोड़ी सी एक अपडेट दे देती हूँ। जो पनामा कैनाल है इट्स 82 किलोमीटर लॉन्ग गेटवे। इट्स आर्टिफिशियल गेटवे, मैन मेड गेटवे, एंड ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। एंड एक दिन में ना जाने कितने ही शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, और इससे कम से कम जो भी डिस्टेंस है वो 1 मंथ का जो डिस्टेंस है, अगर आप अटलांटिक से पैसिफिक घूम के आप क्रॉस करोगे, 1 महीने का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 दिन का कर दिया। इनफैक्ट 1 दिन का भी नहीं, कुछ घंटों का। बट यहाँ पे बहुत सारे शिप हमेशा रहते हैं, बिकॉज ये रूट ही ऐसा है कि इतना टाइम सेवर करता है। तो वी हैव टू वेट। वी वर देयर फॉर 2 days। हमने 2 दिन वेट किया। नाउ फाइनली आवर शिप इज गेटिंग चांस टू क्रॉस द कैनाल। सो यहाँ पर जो स्पीड है अभी फ़िलहाल ब्रिज के गेट तक जाने के लिए वो 5 नॉट्स माइल है। इससे आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत सारे शिप हैं एंड इट कैन बी डेंजरस। तो वो जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है वहाँ पे, वहाँ हम लोग जाएंगे एंड वहाँ से हम लोग फिर उधर दूसरी तरफ क्रॉस करके जाएंगे। अभी बहुत ही स्लो मोशन में हमारा जो जहाज़ है वो आगे बढ़ रहा है। बोट हैज़ अराइव्ड। यहाँ से मिलेगा सारा का सारा पनामा का क्रू, जो कि चढ़ेगा हमारे जहाज पर और एंड तक रहेगा, एंड दे विल नेविगेट थ्रू द कैनाल। सो ये एक ऐसा कैनाल है इकलौता ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैनाल बोल सकते हैं या कोई भी एक जगह है जहाँ पे पायलट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पायलट इज समवन टू हेल्प टू नेविगेट द शिप। अगर आप किसी छोटे पैसेज से जा रहे हो, यू नो, इफ़ यू आर क्लोज टू पोर्ट और समवेयर, सो ये पायलट यहाँ से चढ़ेगा और इसके साथ यहाँ से काफ़ी सारा क्रू चढ़ेगा। आई थिंक 15-16 लोग, एंड देन दे विल नेविगेट। देखिए वो डालते हैं यहाँ पे, एंड ये लोग लेटर से चढ़ के आएंगे। वो जो लेटर दिख रही है आपको सामने, अभी आप देखते रहिए पूरा प्रोसेस। चढ़ के आना शुरू कर दिया है उसने। तो ये चैनल इन्होंने अभी बंद कर दिए हैं एंड यहाँ पर जो है पानी भरना स्टार्ट हो गया है, और ये धीरे धीरे करके जो शिप है ना वो ऊपर उठता जा रहा है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। बहुत ही फैसिनेटिंग सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यार इन्होंने, और इतने लोग आ गए हैं जहाज़ पर, आगे पीछे हर तरफ कंट्रोल ले लिया यहीं की अथॉरिटी ने। अब बात करते हैं इसकी फंक्शनिंग के बारे में कि पनामा कैनाल का जो ये रूट है ये कैसे वर्क करता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पानी। बारिश का जो पानी ये लोग इकट्ठा करते हैं उसी को ये यूज़ करते हैं ट्रांजिट के लिए। तो ये जो आपको लॉक नज़र आ रहे हैं, जो गेट्स नज़र आ रहे हैं, ये जब जहाज़ आगे जाता है तो ये लॉक हो जाते हैं गेट्स, एंड उसके बाद विद इन दी वॉल्स यहाँ पे पानी का सिस्टम है, उससे ये पूरा का पूरा जो कैनाल है वो पूरा ऊपर तक फिल हो जाता है, एंड उसकी हेल्प से जो शिप है वो ऊपर उठता है, एंड देन इट क्रॉसेस एंड रीचेस टू द नेक्स्ट लॉक, एंड इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो इस तरह से सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 लेवल हैं, जहाँ पर ये एसेंड करके गटुन लेक है वहाँ पर जहाज पहुँच जाता है। देन देर इज़ अ होल डिस्टेंस ऑफ द लेक अराउंड 2.5 से 3 घंटे का। उसके बाद फिर हम इसको क्रॉस करके डिसेंड करके देन वी क्रॉस एंड रीच द पैसिफिक ओशन। जस्ट लुक एट दिस,
कि बिल्कुल भी गैप नहीं है बीच में, एकदम जस्ट आई थिंक मुश्किल से 1 या 1 और 2 फीट का गैप होगा, 2 फीट भी नहीं, 1.5 फीट का गैप है मुश्किल से, जहाँ से ये इतना बड़ा जहाज निकल रहा है। एंड इससे एकदम बचाते हुए लेके जाना है कि टकरा ना जाए जहाज साइड में। देखो साइड में निशान देख रहे हैं आप जहाज पे, ये इसी के निशान है। जब ये कभी इसी कैनाल से निकला होगा, ये साइड से देखिए नीचे उसी तरफ उसी जगह पे निशान है जहाँ से ये निकल रहा है। तो ये पनामा कैनाल या स्विस कैनाल के दिए हुए निशान ही है इस जहाज पर। सो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं पनामा कैनाल की। तो सबसे पहला जो एफर्ट किया गया था कैनाल को बनाने के लिए, वो किया गया था 1880 में, क्योंकि जो ट्रेड रूट है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, मतलब 1-2 महीने लग रहे थे लोगों को ट्रैवल करने के लिए, एंड विच वॉज इफेक्टिंग द ट्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो बट उस टाइम पे जो ये एफर्ट था ये सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, बहुत क्राइसिस थे उस टाइम पे, बहुत बीमारियां फैल रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल एंड ऑल इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल मिशन एट दैट टाइम। देन लेटर in 1900s Panama collaborated with the US government and they came with a proposal and they then built this Panama Canal which was completed on 15th of August 1915. So आप सोच रहे हैं 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, मतलब इट्स अ इंजीनियरिंग मार्वल। सो कंप्लीट हुए and since then world is taking advantage of this route which is taking so much of time. सो वी आर एट द टॉप राइट नाउ, और क्या व्यू नज़र आ रहा है यार यहाँ से, एकदम ऊपर से चारों तरफ 360 डिग्री ब्यूटिफुल व्यू। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट लविंग दिस, सो मच ऑफ टाइम। सो 1999 तक यूएस ने ही इसको मेंटेन किया। सो आफ्टर 1999 पनामा कैनाल टेक द कंट्रोल एंड नाउ सिंस 1999 पनामा जो कैनाल अथॉरिटी है, PCA पनामा कैनाल अथॉरिटी इज मेंटेनिंग दिस कैनाल सिंस देन। सो नाउ वी हैव एंटर्ड द पनामा रिवर। वाओ, आप एकदम क्लाउडी हो गया मौसम, पूरा चारों तरफ ब्यूटीफुल, एकदम ऐसे आइलैंड बने हुए हैं छोटे 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 छोटे, बहुत ही अमेजिंग व्यू है 360 डिग्री। ओ माय गॉड, एंड इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि पनामा में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वाओ यार, सब क्लाउडी हो गया, पूरा धुंध छा गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी आइलैंड नज़र आ रहे थे, विद इन 5 मिनट्स पूरा मौसम बदल गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करीब करीब 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो 2.5 घंटे हो चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं। नाउ वी आर अबाउट टू फिनिश दिस रिवर पैसेज, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं कैनाल के एंड पे, एंड नाउ वी विल प्लान आवर एग्जिट। सो सेम ही प्रोसेस फॉलो करके हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाहर, वही लॉक सिस्टम एंड सारा कुछ। आई डोंट नो कितना भी कैप्चर हो पाएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू गेट डार्क,
सो लेट्स सी, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। आई विल ट्राई टू कैप्चर फिर भी एक बार कि डिसेंट कैसे होता है, एंड देन वी विल एंटर इनटू पैसिफिक ओशन। सो वी आर हेयर एट द फर्स्ट लॉक गेट, एंड ये देखिए बराबर में पनामा सिटी। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। यहाँ पर आने में ही हमें 7:30 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। सुबह वी स्टार्टेड अराउंड 10 o'clock वी स्टार्टेड, 7:30 हो चुके हैं। सो लेट्स सी, मुझे लगता है 2-3 घंटे तो मिनिमम लगेंगे यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन कि कितने चैनल है यहाँ पे। पर ओहो क्या नज़ारा आ रहा है यार, लाइट में तो और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। जस्ट बराबर में गाड़ियाँ चल रही हैं, सिटी है एकदम नॉर्मल, और जस्ट उसके बराबर में यहाँ पर दे आर डूइंग सच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ पासिंग थ्रू दीज ह्यूज शिप्स। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड आवर लास्ट चैनल। 3 चैनल हमने डे टाइम में क्रॉस किए थे फॉर द एंट्री इनटू द पनामा कैनाल। देन आफ्टर दैट वी क्रॉस 2 channels within the Panama Canal. Now this is the last one, and after this we will enter into the Pacific Ocean. So ये लास्ट गेट खुल रहा है यहाँ पे, एंड इसके बाद we will be entering into the ocean. अराउंड 15 hours, जो 15 घंटे के लगभग हमें लगे हैं, बिकॉज थोड़ा सा कई जगह पर वेट भी करना पड़ता है, बिकॉज अगर ट्रैफिक होता है आगे, लाइक आगे अगर कोई शिप जा रहा है तो वी हैव टू वेट, वो चला जाए देन वील कम। सो वो भी डिपेंड करता है। सो टोटल मिला के 15 घंटे के आसपास हमें लगे हैं ये चैनल क्रॉस करने में। सो नाउ वी हैव फाइनली क्रॉस द पनामा कैनाल आफ्टर 15 hours of the hard work of course these people, not me. I was a passenger princess and मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई होप मेरी वीडियो देखकर भी आपने इतना ही इंजॉय किया होगा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा, बट अभी और भी बहुत सारे एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं जब तक मेरी जर्नी है अभी और 3 महीने की यहाँ पर जहाज पर। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय गाइस, टेक केयर।